हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 यहाँ पे, या फिर ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा है। आप यहाँ पे कहीं से भी क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 इस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको जो है पॉपअप आएगा, यू आर बिंग रिडायरेक्टेड टू एक्सटर्नल वेबसाइट, यानी कि दूसरा लिंक ओपन होगा। तो ओके करना है और आपके सामने दूसरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा, जहां पे आपको 3 स्टेप्स में जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म CUET PG 2022 के लिए फिल करना होगा। पहले आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद जो है फिर आपको जो है अपनी एग्जामिनेशन फी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसकी पूरी डिटेल की एग्जामिनेशन फी कितना है, पेपर कब से कब तक कंडक्ट कराएंगे, पेपर कोड क्या है, वो सभी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यानी कि अगर आप तक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पे जो है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आना होगा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप चाहे तो बाद में फिल कर सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो आपको मिल गया होगा, और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा उसको यहाँ पे करेंगे, और सिक्योरिटी पिन जो कि 768G0K है यहाँ पे फिल करेंगे, साइन इन करेंगे। उसके बाद भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेप है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, फिर फी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 800 है 3 पेपर के लिए, जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 है 3 पेपर के लिए, SC ST थर्ड जनरल के लिए 550 है अप टू 3 पेपर के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 500 रुपीज़ है अप टू 3 पेपर के लिए, वहीं पे 4000 है आउटसाइड इंडिया के लिए अप टू 3 पेपर्स के लिए। इसी तरीके से 3 पेपर के अलावा अगर आप जो है एक्स्ट्रा पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, चौथे पेपर, पांचवें पेपर, छठे पेपर में, तो पर पेपर जितना आप एक्स्ट्रा लेंगे 3 पेपर के बाद, जितना भी एक्स्ट्रा पेपर आप लेंगे उतना रुपए फीस आपको इसके अकॉर्डिंग देनी होगी। अगर जनरल है तो 200 रुपये पर पेपर, बाकी कैटेगरी से 150 रुपये पर पेपर आपको देना होगा। क्लियर? तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे देखें आप लिखा होगा, आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET PG 2022, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो इसको आपको जो है चेक करना होगा। चेक करने के बाद आप देखिए ये है ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है, तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट नेम, आपका नाम जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे हो उस तरीके से लिखिए। फर्स्ट नेम फादर्स का नाम यहाँ पे लिखना है जो हाई स्कूल में हो मार्कशीट में। फिर मदर्स नेम जो है आपको हाई स्कूल में जो हो वो लिखना है यहाँ पे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डे मंथ और ईयर यहाँ पे जो है फिल कर लेना है। देन जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर है वो आपको चूज़ कर लेना है। नेशनैलिटी आपका इंडियन या फिर OCI या फिर फॉरेन में है या NRI है, आपको वो चूज़ कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप, यानी इलेक्शन कार्ड नंबर है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है, या फिर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है, या फिर कोई अदर यानी कि आधार कार्ड वगैरह आप यहाँ से, या पैन नंबर जो है आप यहाँ से दे सकते हैं। क्लियर? आपको सेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार कार्ड नंबर या फिर पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। क्लियर? उसके बाद फिर नीचे आएँगे प्रेजेंट एड्रेस में, यानी कि करंटली जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे प्रीमाइसेस, लोकेलिटी, कंट्री आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है, फिर पिन कोड, फिर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कन्फर्म। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालेंगे वही आपको दोबारा से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस यहाँ जो डालेंगे वही ईमेल एड्रेस दोबारा यहाँ पे फिल करना है। याद रहे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई करने होंगे आगे चल के, तो आपको जो है दोनों करेक्ट ईमेल आईडी और करेक्ट मोबाइल नंबर यूज़ करना है। क्लियर? उसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस, तो अगर सेम है यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट पे क्लिक कर देंगे तो कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा से एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप कहाँ पे आ जाएंगे, चूज पासवर्ड पे। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, उसमें अपर केस भी होना चाहिए अल्फाबेट का, लोअर केस भी होना चाहिए अल्फाबेट का, नंबर्स भी होने चाहिए, और ये स्पेशल कैरेक्टर जो दिख रहे हैं इनमें से कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो यानी कि इन सबका कॉम्बिनेशन जो है आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद वो जो पासवर्ड आपने बनाया उसे को दोबारा यहाँ पे टाइप करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि जब भी पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो इन सबका यूज करके आप जो पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आप चूज कर लीजिए, जैसे कि विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, कौन सा वेबसाइट है जो आप कभी कभार विजिट करते हैं, उसका आंसर लिख लीजिए। क्लियर? उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन में N1K609 ये आपको यहाँ पे टाइप करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर जो है आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि जो भी डिटेल्स भरी हैं आपने वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो एडिट कर दीजिए। ठीक है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, अगर सारी चीजें सही हैं तो वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, नेम,
फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उन सबको आपको चेक करना होगा और चेक करने के बाद आपके पास ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला होगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप जब डालेंगे तो फिर फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। फिर जब वो एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो है लॉगिन करना होगा दोबारा से, क्लियर? वैसे अगर आप एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा तो सीधे ही आपको एप्लीकेशन पेज पे पहुँच जाएगा, नहीं तो आप जो है उस एप्लीकेशन का नंबर का यूज़ करके, वो पासवर्ड जो आपने बनाया, उसका यूज़ करके यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे देखिए हमने एप्लीकेशन नंबर फ़िल कर लिया, यहाँ पे पासवर्ड जो बनाया था और यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमने फ़िल कर लिया। उसके बाद आपको साइन इन पे करना है। साइन इन पे करेंगे तो आपके सामने आपका फ़ॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से। जहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन क्या है, कंप्लीटेड, यानी कि हमने रजिस्ट्रेशन जो हमने पहले स्टेज किया था वो कंप्लीट कर लिया है। वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई हो जाता है क्योंकि ओटीपी आ चुका था। तो यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर वेरीफ़ाइड। ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफ़ाई नहीं है, तो आपको इस पे क्लिक करके अपने ईमेल आईडी पे भी आपको लिंक जाएगा, उसके थ्रू जो है आपको ईमेल आईडी भी वेरीफ़ाई कर लेना होगा, क्लियर? उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, सीधे इस पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इतनी सारी डिटेल्स जो है फिल करनी पड़ेंगी, क्लियर? तो उसमें से हमने कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, आधार डिटेल हो गया, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, ये सारी हमने पहले ही फिल कर रखी थी। तो देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल है तो कॉन्टैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपको सारी डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट है, यानी कि प्रेज़ेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो आपने पहले फिल किया होगा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे, मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा होगा। आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा और सेव कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अगला ऑप्शन खुल जाएगा, दैट इज़ पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर्सनल डिटेल में आपकी जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी पड़ेगी, जैसे कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको चाहिए, एक्स सर्विसमैन है आपकी नहीं है, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, रिलीजन क्या है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चूज़ करके फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है GC1381 और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, क्लियर? उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके पास आएगा आधार डिटेल। तो अब आधार डिटेल पे आपके पास ऑप्शन होगा 3। पहला कि आप जो है वॉलंटरी एग्री करते हैं कि आपसे आधार डिटेल शेयर करेंगे सीयूटी पीजी के साथ, या फिर दूसरा कि आपकी जो आधार डिटेल है वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच नहीं करती, तो दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, या फिर आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माय आधार नंबर, या फिर आप शेयर आधार नंबर शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। हमारी सजेशन तो यही रहेगी कि आप शेयर कर लें, क्योंकि हर जगह डिटेल जो है वेरीफाइड रहेगा और कभी आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होती है, अगर डिटेल सारी सही हैं तो। उसके बाद फिर यहाँ पे आई कन्फर्म में करना होगा और सबमिट एंड नेक्स्ट पे करना होगा। तो जैसे आप सबमिट और नेक्स्ट पे करेंगे उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर डिटेल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, देखिए CUCET 2021 फॉर पीजी, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अलग-अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है, परसेंटेज क्राइटेरिया है, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में जाना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, तो यहाँ पे पेपर कोड, यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड कौन-सा होगा, प्रोग्राम क्या है, डिग्री का नाम क्या है, पैटर्न में यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न में 3 टाइप के पैटर्न होंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे, तो उसमें से कौन-सा पैटर्न आपका होगा, कौन-सी यूनिवर्सिटी है और क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप सही से देख लेंगे अप्लाई करने से पहले, यानी कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आपको कौन-सा टेस्ट पेपर चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए पूरा 78 टेस्ट पेपर हैं, 1 से लेके 78। तो जिस कोर्स में आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है, उस कोर्स के बेसिस पर जितने भी कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं पीजी कोर्सेज़ में, उतने आप टेस्ट पेपर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। 3 पेपर लेंगे तो जनरल कैटेगरी ₹800 देना है, 1 लेंगे तब भी 800, 3 लेंगे तब भी 800 देना होगा। उसके बाद जैसे ही 4th लेंगे तो 200 और ऐड हो जाएगा, 5वाँ लेंगे तो 200 और ऐड हो जाएगा। तो 3 पेपर तो आप यहाँ पे ले ही सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि आपको जो है एमबीए में एडमिशन लेना है, क्लियर? आपको किसमें लेना है? एमबीए में। तो एमबीए का जो यहाँ पे पेपर कोड है, वो 38 है। क्या है? 38। 38 आप यहाँ देखिए पीजीक्यूपी 38 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, क्लियर? तो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ-जहाँ पे भी एमबीए चल रहा होगा उसके लिए आपको इसी पेपर का जो है आपको एग्जामिनेशन देना होगा। तो आप यहाँ पे आएँगे टेस्ट पेपर, तो टेस्ट पेपर में आप क्या करेंगे, पीजी क्यूपी 38 यहाँ पे आप देखेंगे 38, ये 38 जो है आप इसको अनचेक रहेगा, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्लियर? सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेंगे। तो सपोज़ करिए कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, क्लियर? तो आप यहाँ से जो भी स्टेट चूज़ करें, स्टेट चूज़ करके उस स्टेट का डिफरेंट-डिफरेंट सिटीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएँगी, वो सिटीज़ आपको चूज़ कर लेना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देने होंगे, क्लियर? उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद मदर्स का जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है यहाँ पे बताना होगा, फिर मदर्स की ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन
क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी पिन V6G305 ये फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक, फिर उसके पास आपको आ जाएगा सब्जेक्ट लैंग्वेज एट यूनिवर्सिटीज। तो आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे जैसे कि हमें सिर्फ एमबीए में एडमिशन लेना है तो हमने क्या किया, PGQP38 यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। यहाँ पे सब्जेक्ट लैंग्वेज की कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसके लिए आप हिंदी में चाहते हैं या फिर इंग्लिश में चाहते हैं, आपको ये चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि सेक्शन ए का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में चाहते हैं या फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन पेपर हिंदी में चाहते हैं, आपको जो है चूज कर लेना है। तो आप सपोज कि इंग्लिश में चाहते हैं, आपने इंग्लिश को चूज कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाएंगी। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एमबीए में एडमिशन के लिए आपको PGQP38 का जो है एग्जामिनेशन देना होगा। क्लियर? तो आपको यहाँ पे जो है आप चाहे तो सिलेक्ट और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको जो है एडमिशन लेना है तो आप जो है सिर्फ वही चूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो आप जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है आप फिल कर देंगे। क्लियर? तो AF7681 आपने यहाँ पे फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस कर दीजिए। आपके पास वो सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ऑटोमेटिक आपका है क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि अगला स्टेज। तो इस तरीके से एक एक स्टेज आपको करना होगा, आप जंप नहीं कर सकते हैं। पहले कॉन्टैक्ट डिटेल, तो पहले कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करेंगे तभी पर्सनल डिटेल ओपन होगा। जब पर्सनल डिटेल ओपन कर फिल कर लेंगे तो आधार कार्ड डिटेल होगा, वो फिल करेंगे तो अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर आएगा। अभी याद रहे कि फाइनल सबमिट, ये जो फाइनल सबमिट है इसको सबमिट करने से पहले आप जो है एग्जाम टेस्ट पेपर को चेंज कर सकते हैं, फिर कोई भी एडिट कर सकते हैं, दोबारा जाके वहाँ पे आपको चेंज करके दोबारा से सिक्योरिटी पिन करके आप जो इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा, उसके बाद फिर जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो ही आप चेंज कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल रखनी है, तो 10th या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो पास स्टेटस क्या है, पास्ट है, तो यहाँ पे 10th ऑब्वियसली पास्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है। तो 10th यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको चूज करना है, कौन सा कोर्स था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ से आपने किया है, रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान और रखनी है कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे परसेंटेज या सीजीपीए चूज करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो है टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स जो है फिल करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से सीजीपीए चूज करेंगे तो सीजीपीए के लिए देखिए मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट क्या है आपका, वो आपको बताना है, सीजीपीए ऑब्टेन कितना है आपका, और सीजीपीए यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी में करना होगा। क्लियर? रोल नंबर क्या है और आपका इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस क्या है। क्लियर? उसके बाद 12th में भी इसी तरीके से आपको जो है पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, रिजल्ट मोड, रोल नंबर और इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस। देन आता है यहाँ पे ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप पास होंगे या तो आप अपियरिंग होंगे। तो अगर पास है तो पास चूज करना है, अगर पास नहीं है तो आपको अपियरिंग चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2022 आ जाएगा क्योंकि अपियरिंग है तो इसी साल आप होंगे। फिर यहाँ पे कोर्स का नेम क्या है आपको चूज करना होगा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी है। सेलेक्ट यहाँ पे क्या है आपको, जो डिफरेंट डिफरेंट आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है आपका ग्रेजुएशन वो आपको चूज करना है, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। क्लियर? उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है आपको 05C52Y ये जो है आपका यहाँ पे सिक्योरिटी पिन होगा, वो सिक्योरिटी पिन फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपने जैसे चूज किया बीकॉम, बीकॉम के बाद आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज किया बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या है, रिजल्ट मोड ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा क्योंकि अभी आप अपियरिंग है, पास नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोल नंबर और इंस्टीट्यूट एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी पिन करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर आपका जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल अगर कुछ है आपके पास तो आप यहाँ डाल सकते हैं, वरना फिर डॉक्यूमेंट अपलोड जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फोटो, साइन, और उसके बाद अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा, वहीं पे अगर फिजिकल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपको कैसे एग्जाम सेंटर डिटेल और कौन सा पेपर अप्लाई करना है वो आपको कैसे चूज करना है, और सब्जेक्ट लैंग्वेज और इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करनी है, इस पे ज़्यादा फोकस था इस वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे सपोज है कि आपने Q1 और Q2 भी चूज कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पे Q1 Q2 चूज किया है, यहाँ पे आप जो है दोबारा से आएंगे, इस सिक्योरिटी पिन को आप इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है सबमिट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। तो ओके आएगा, यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये देखेंगे आप दोबारा से यहाँ पे 01 और 02 भी ऐड हो गया। अभी तक क्या था, 38 था, अब 01 और 02 भी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या चूज करना है वो चूज कर लेंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपने सिंपल सा वही चूज कर लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे तीनों के लिए सेलेक्ट करके सिक्योरिटी पिन करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप होम
पे जाएँगे और वहाँ पे जो है आपको अपना फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट जो है आपने क्या कोर्स चूज़ किया है, क्या कोर्स चूज़ नहीं किया है, वो आपके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे शो हो जाएगा। 3 पेपर है तो ₹800, 3 से ज़्यादा होगा तो 800 प्लस 200 पर पेपर जो है ऐड ऑन होते चला जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे एंड देन फिर सबमिट करना है। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।